हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ का वीडियो लाई हूँ एंड इस वीडियो में मैं आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ किरचॉफ सर्किट की पूरी जानकारी दूंगी एंड किरचॉफ के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगी, क्योंकि हमें पढ़ाई में ना शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। क्यों किरचॉफ वोल्टेज लॉ सिर्फ दिया हुआ है तो क्यों मैं किरचॉफ के बारे में नहीं जान सकती या जान सकता हूँ, या फिर किरचॉफ की क्या मतलब, हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए ना। क्योंकि अगर आप कहीं भी बोलते हो कि मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ा है, तो हो सकता है कोई आपसे पूछ लेगा कि किरचॉफ कौन थे, तो आप बोलोगे कि नहीं मुझे नहीं पता किरचॉफ कौन थे, और वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ना लो हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल लो क्यों होता है? जब हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज होती है, हमारे पास नॉलेज का जब अभाव होता है, नॉलेज कम होता है हमारे पास, तो ही जाके हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। इसलिए अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो हम क्यों ना पूरी जानकारी लें, क्यों ना हम पूरा पढ़ें उसके बारे में कि क्या होता है आखिर। ऐसा तो है नहीं मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरे पास बहुत टाइम होता है कि हम पढ़ सकते हैं। हमारे पास और तो कोई काम है नहीं, पढ़ाई की पर आप अपना 100% दे सकते हो। बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स होंगे जो अपनी पढ़ाई पर 100% देते होंगे, तो अगर पढ़ रहे हैं तो हमें अपना 100% देना चाहिए ना। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं किरचॉफ के बारे में। तो किरचॉफ जो थे उन्हें सर्किट लॉज दिया था जो डील करते थे करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस को, ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। किरचॉफ ने सर्किट लॉज दिया था जो डील करते थे किस पे, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस से डील करते थे। एंड दे वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1845 बाय जर्मन फिजिसिस्ट गुस्ताव रोबर्ट किरचॉफ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को एंड किरचॉफ करंट, जो सर्किट लॉज उन्होंने दिया था ना, उसी का 2 पार्ट हो गया। एक किरचॉफ करंट लॉ बना एंड एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ बना। तो ये दोनों लॉ जो किरचॉफ ने दिया था वो 1845 में दिया था। एंड अगर हम किरचॉफ के बारे में कुछ जानें तो किरचॉफ का जो जन्म हुआ था वो 12 मार्च 1824 को कॉन्गिसबर्ग में हुआ था एंड इनका डेथ 17 अक्टूबर 1887 को बर्लिन में हुआ था। इनका फुल नेम है गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ एंड इन्होंने ऑल्सो सीजियम एंड रुबिडियम को भी डिस्कवर्ड किया है। हम अभी तक तो हम सिर्फ किरचॉफ वोल्टेज लॉ जान रहे थे, बट हमने आज ये भी जाना कि किरचॉफ ने रुबिडियम एंड सीजियम का भी खोज किया था। तो अभी हुआ किरचॉफ के बारे में। अब हम जानते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ द algebraic sum of all the voltage to any closed path taken in a specified direction is 0। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ का क्या था कि algebraic sum of all the वोल्टेज का algebraic sum any closed path, यानी कि एक क्लोज्ड पाथ में वोल्टेज का जितने भी वोल्टेज हैं उनका जो सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को किरचॉफ का सेकेंड लॉ भी बोला जाता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को किरचॉफ का सेकेंड लॉ भी बोला जाता है एंड जो डील करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को किरचॉफ वोल्टेज लॉ डील करता है एंड अराउंड अ क्लोज सर्किट पाथ। एक क्लोज सर्किट पाथ में एनर्जी का जो कंजर्वेशन होता है उसको डील करने का काम करता है हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसका ये भी एक काम है। एंड बिकॉज दिस इज अ सर्किट लूप, क्योंकि एक सर्किट लूप होता है। अब यहाँ पे हमारा एक न्यू टर्म आया, लूप। व्हाट इज लूप? तो लूप हमारा होता है एनी क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट इज कॉल्ड लूप। यानी कि एक क्लोज्ड पाथ जो होता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का, उसी को हम लोग लूप बोलते हैं। तो ये क्लोज पाथ हो गया, यानी कि हम जहाँ से स्टार्ट किए फिर से हम वहीं पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम एक ही चक्कर में जहाँ से हमने स्टार्ट किया फिर से हम वहीं पे आ गए, तो वहाँ का मतलब क्या होगा, वहाँ पे 0 ही होगा ना। एंड यहाँ पे नो एनर्जी इज लॉस्ट होता है, एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता। अब यहाँ पे आप एक टर्म को नोट कर सकते हो, अलजेब्रिक सम। व्हाट इज अलजेब्रिक सम? तो अलजेब्रिक सम के बारे में मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोग इसके आगे भी पढ़ना चाहते हैं और जो इंटरेस्टेड हो कि आगे हम पढ़ें इसके बारे में और आगे जानकारी हमें मिले, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोग ने आज क्या सीखा। एंड
आपका ये वर्क रहेगा कि आप अलजेब्रिक सम मीन्स मुझे बताओ और कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नहीं बता पाते हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, इसलिए अगर आपको नहीं भी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि मुझे नहीं आता है, बता सकते हो तो मुझे। एंड इसके आगे पढ़ने के लिए जो इंटरेस्टेड है वो सभी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।